अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। So today we are going to start our new chapter, chapter number 9, chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम पे कुछ बात कर लेते हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट है, इट विल कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। कि जो हमारा कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, हम और हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहें अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिएक्टेंट में कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या हम कहते हैं कि हमें वाटर चाहिए रिएजेंट रिएक्टेंट, और हम वाटर को तोड़ रहे हैं और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो सकता है जो एट अ टाइम चल रहा हो। अब हर तरह के 2 रिएक्शन हैं। जहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो वहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ भी तो सकते हो। कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, मैंने 2 एग्जांपल नहीं, कि पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले वाले स्टेप में मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दूं और मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन मुझे वापस मिल जाए। इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके मैं वाटर बनाऊं, देन फिर मैं उस वाटर को भी तो डिकम्पोज करके दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकती हूँ। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मेरे पास है, मैं दोनों तरह से रिएक्शन कर सकती हूँ। अब होता ये है कि ये दोनों जो रिएक्शंस है हमारे पास, ये एट आर टाइम भी होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि मैं कार्बन हाइट वाटर बनाऊं, कि मेरे पास आई हैव H2 एंड I2 मेरे पास है, उसको मैं कंबाइन करके, जैसे ना वाटर वाले एग्जांपल पे ही स्टिक रहते हैं, कि मैं H2 एंड O2 को कन्वर्ट करो और ये मुझे H2O में कन्वर्ट करते। लेकिन उसी वक्त जब मेरे पास वाटर बन रहा हो भी तो सकते हैं कि जो H2 है वो दोबारा से टूट के ये से दोबारा बनाना शुरू करते। हमारे पास चीजें यानी H2 एंड O2 आपस में हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन करके H2O बना रही है, वाटर बना रहे हैं। इन द सेम वे जो हमारे पास वाटर है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाए एट द सेम टाइम, उसी वक्त ही। अगर हमारे पास वाटर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए और वो दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। कि वो क्या, ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है कि जब हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले रहे होते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हम कोई भी रिएक्टेंट ले रहे होते हैं और वो कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है, कोई भी है और वो हमारे पास कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देता है,
और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट बना दे, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो कि नॉन रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है और वो कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा आपके पास। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं यस इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि इनमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी कि जो प्रोडक्ट है वो दोबारा टूट के रिएक्टेंट बनाए, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। आई एम रिपीटिंग, लेट मी अगेन रिवाइज, कि हमारे यहाँ जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब हम कोई भी केमिकल स्पीशी ले सकते हैं, एज एन रिएक्टेंट ले सकते हैं, एज एन प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम चाहे वाटर को बना रहे हैं या चाहे वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, हम कोई चीज़ को बना रहे हैं या बना के फिर तोड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है और वो भी कोई भी किसी भी तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। देन हमारे पास रिएक्शन आते हैं। ऐसा टाइम ऐसा भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं और हम उनको कंबाइन करके केमिकल बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम उसी वक्त ही वो केमिकल टूटना शुरू कर दे और वो दोबारा से वही रिएक्टेंट बना दे। इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल कहते हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब रिएक्टेंट ने कंबाइन किया वो प्रोडक्ट बनाए और वो जो प्रोडक्ट बन गए हैं वहां पर आकर आपका स्टॉप हो जाएगा, आगे वो दोबारा से ये टूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी। ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन है, अ कंप्लीट रिएक्शन। एक हमारे पास एक कंप्लीट मुकम्मल रिएक्शन है, इज अ रिएक्शन, वो रिएक्शन है इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, जिनमें तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। हाउएवर मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आर नॉट कंप्लीटेड, वो कंप्लीट नहीं होते बल्कि उनमें प्रोडक्ट भी रहती है और रिएक्टेंट भी बनती है। इन सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करते हैं आपस में और रिएक्टेंट्स को दोबारा बना देते हैं। एट द सेम टाइम उसी वक्त जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा। these reactions are called irreversible reaction। ऐसे reactions को हम reversible reactions बोलते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आगे पूरे चैप्टर में आप रिवर्सिबल रिएक्शंस ही पढ़ोगे। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो हो रहा है, लाइक H2 है, I2 है और वो रिवर्सिबल है और वो 2HI है हमारे पास में। अब क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट हैं, यानी जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही। हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। ये दोनों चीजें मुसलसल एक साथ चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन सेम रखी हुई है। अब ऐसा होगा कि जिस रेट से, जैसे हमने रेट पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, जिस रेट से ये प्रोडक्ट बन रही है उसी रेट से हमारे पास वो टूट भी रही है, या हम कह रहे हैं उसी रेट से हमारे पास रिएक्टेंट भी बन रही है। जिस रेट से, या नॉर्मली आप ये कह लो कि जिस स्पीड से आपके पास रिएक्टेंट बन रही है, जिस स्पीड से आपके पास रिएक्टेंट बन रही है उसी स्पीड से हमारे पास क्या हो रही है, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। दोनों रिएक्शंस, चाहे वो प्रोडक्ट बन रही है या चाहे टूट रही है, क्या रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं,
जिस स्पीड से दोनों चल रहे हैं उसी स्पीड से अगर वो होता रहेगा तो वो हमारे पास इस उस स्टेज को, जब वो स्टेज आ जाएगी, ऑफ कोर्स शुरू में जब हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट, शुरू में हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो फिर आगे से क्या बनाते हैं, HI बना देते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट बना देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट ज्यादा होते रहते, ज्यादा होते रहते, ज्यादा होते रहते, मतलब एक लिमिट में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट है वो टूटना शुरू कर देते हैं। अब उधर से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो बन रही है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट टूट भी रही है। अब दोनों रिएक्शन के जब रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसे मैं यहाँ मेंशन करूँ, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मैं F लिख दूँ, इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यू कैन से द रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन। जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर, जब आपके पास कोई पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में आपके पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो आपके पास अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डिफरेंट तरह के आपके पास चीजें प्रेजेंट होती हैं। उन सारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करो, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को समझो, आप कंडीशंस को समझो कि कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस किस तरह से हैं। आपके इक्विलिब्रियम के बहुत से फायदे भी हैं, बहुत से नुकसान भी हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी है जिनके बेस पे हमने उसको करना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। ये बात याद रहे कि इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में हमारे पास होता है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।